मैं शांतिलाल मेघराज कोचर घेरघाट में रहता हूँ, जिला वर्धा। कोचर जी, हाल ही में आपको हिंदी विश्वविद्यालय काशी की ओर से एक मानद डॉक्टरेट दी गई है। ये डॉक्टरेट जो उपाधि आपको दी गई है, इस विषय में आप क्या विचार रखते हैं, कैसा दिखते हैं? मैंने कई कविताएं ऐसे लिखी है देश के देशभक्ति के लिए। और मैंने यहाँ से जो अभी पहलगाम में जो आतंक हमला हुआ था, उसके ऊपर मैंने एक कविता लिखी थी। वो कविता उन्होंने वहाँ पे चूज किए और मेरे को उन्होंने कॉल किया कि आपको, और भी कुछ मेरे उनसे संवाद हुए, जिसके कारण उन्होंने मुझे वहाँ बुलाया और मुझे ये डॉक्टरेट। ये जो सिलसिला शुरू हुआ लिखने का, किस तरीके से आपको ये अनुभव हुआ कि मैंने कुछ लिखना चाहिए, और कैसा ये सिलसिला शुरू हुआ, क्या बताना चाहेंगे? बात ऐसी है कि 1992 में से मैंने कविता लिखना चालू किया। करीबन आज 33 साल हो गए। मेरे जीवन में मैं एक रेलवे स्टेशन पे गया था, जहाँ पर टिकट निकालने के जरा गर्दी थी वहाँ पे। तो मैं साइड में जाकर मैं एक बाथरूम के लिए गया। तो उधर मैं जैसे मैं कर रहा था, तो वहाँ से एक चींटी मरी हुई थी जो फूकी हुई थी। तो उसको हजारों चींटियां लेके जा रही थी, मानो कि जैसे शमशान घाट ले जा रही उसको। तब मेरे मन में यह आया कि अपन ये करेंगे तो कुछ 10-20 हजार, 2-4 चींटियां मर जाएंगी, और इनमें कितनी इंसान से भी ज्यादा इंसानियतपना है कि वो चींटी को एक शमशान घाट ले जा रही। और हम मानव ऐसे है कि हमने बहानेबाजी बनाते हैं। यार नहीं, तेरे पिताजी के तो मैयत में मैं आता था, लेकिन मैं आ नहीं सका और रहता हूँ ईंधन घाट में। इस बात से मुझे थोड़ा इंसानियतपना, मेरे को ऐसा लगा कि मानव को इंसानियतपना अभी बहुत कम रह गई है, जिसके कारण मेरे मन में ये बदलाव आया। आपकी बहुत सी कविताएं हैं जिसमें आपने आतंकवाद के मुद्दे पर, कश्मीर के मुद्दे पर, पहलगाम जैसे विषयों पर आपने कविताएं लिखी है, जिसके लिए आपको सम्मानित भी किया जा चुका है देश में। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो कविताएं आप करते हैं, इसको सब्जेक्ट जो होता है इसका, किस तरीके से सब्जेक्ट को चुनते हैं आप, कैसा निकालते हैं सब्जेक्ट? सब्जेक्ट जैसे ओरिजिनल जो जगह वहां पे घटी है, और अपने देश के ऊपर क्या, देश की एकता और अखंडता बनी रहे, इस टाइप की मैं हमेशा कविता बनाता हूँ। और हमेशा मेरा ध्येय ज्यादा रहा कि किसान के ऊपर, किसी अदर समाज के ऊपर से किसी प्रकार का देश में कोई दंगा फिसाद न हो, भाईचारा बना रहे। इस उद्देश्य से मैं अपनी हमेशा देश को कविता समर्पित करता हूँ। लगभग पिछले 20 वर्षों से ज्यादा समय आपको हो चुका, आप लिखते हैं, कविताएं लिखते आ रहे हैं। कितना कविता संग्रह जो है, कितनी कविताएं आपने आज तक लिख ली होगी, और किस प्रकार से इसका प्रकाशन वगैरह कहीं किया जा चुका है या नहीं, या फ्यूचर में कुछ प्लान, क्या बताएंगे? मैंने अभी तक के 30 से 35 कविताएं बनाए हैं, जिसमें से सभी के सभी मेरी प्रसिद्ध है। और मैं वीर रस में कविता लिखता हूँ, और मुझे जो हिंगन घाट का सर्कल है, चाहे कोई भी समाज का हो, वो मुझे बहुत दाद देता है। उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। क्या सरकार ने इसकी कभी दखल ली है? सरकार ने आपके कविताओं को शालेय शिक्षा में सम्मिलित करने का कोई कहा है आपसे कभी? नहीं, ऐसा कोई हुआ नहीं। लेकिन बड़े बड़े नेताओं के बीच में मैंने कविता गाया है। जैसे उद्धव साहब ठाकरे, उन्होंने सभा लिए थे अशोक भाऊ शिंदे की आमदारकी का तीसरा राउंड हुआ था समुद्रपुर में, तब मैंने वहाँ पे कविता गाया था। तब उन्होंने थोड़ा सा बोले भी थे कि मेरे को जाना है, तो लेकिन अशोक भाऊ ने बोला कि नहीं, 2 मिनट ही बोले। तब लेकिन मेरी कविता के ऊपर उन्होंने 3 बार क्लिपिंग दी और बहुत प्रसन्न हुए। और दूसरा, नारायण राणे जी जब मुख्यमंत्री थे, तब मैंने आतंकवाद के ऊपर वो कविता पढ़ा था। उस कविता की 4 लाइन उन्होंने पूना में पढ़े, जो कि मेरे को पेपर लाके उनके पीए ने दिया, शंकर सिंह ने। तब मेरे मन में ये भाव है कि नहीं, अपन सही है, सही दिशा में जा रहे।
देश को एक अच्छी दिशा मेरी नवयुवक लोग इसमें जागरूक होंगे, इस उद्देश्य से मैं। क्या आपकी मंशा है कि आपकी जो कविताएं है, काव्य संग्रह आपका जो है, उसे कहीं ना कहीं पाठ्य पुस्तकों में स्थान दिया जा सके? तो ऐसी आपकी कोशिश, सरकार से क्या मांग आप करेंगे? सरकार से मांग तो मैं शायद ही करूँगा, भगवान ने मुझे बहुत दिया है। सही बताता मैं कि मुझे कोई नाम से या इससे या किसी प्रकार का कोई लोभ नहीं है, और मैं कोई राजनीति में किसी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं है, और मैं अब आगे जो मेरे बनेंगे वो मैं पूरी किताब एक छपाने की कोशिश करूँगा। तो पहलगाम के ऊपर में आपने जो कविता लिखी उसकी 4 पत्तियां सुनना चाहेंगे? जरूर। कश्मीर और केसर को शर्म हो रही, कश्मीर और केसर को शर्म हो रही, अरे धर्म पर पीढ़ी कत्ले आम हो रही, काशी की सुबह गुमनाम हो रही, घायल अवध वाली शाम हो गई। आओ मोदी हम भी करे सला के गरम, आओ मोदी हम भी करे सला के गरम, लिख दो पाकिस्तान पर वंदे मातरम, अरे लिख दो पाकिस्तान पर वंदे मातरम। बहुत बढ़िया। तो ये जो जनरेशन है, जो दूजा भाव एक दूसरे के साथ रखते हैं, आज हम देखते हैं कि जहाँ जातिवाद, धर्मवाद, प्रांतवाद, अभी भाषावाद नए तरीके से चलते आ रहा है, चरम सीमा पर है। ऐसी हालातों में देशवासियों को आप क्या एक संदेश देना चाहेंगे? मेरी इच्छा ये की है कि देश में एकता और अखंडता बनी रहे, और इसी कारण हमारा देश उपलब्ध है। जैसे कि देश की एकता, अखंडता हमेशा मेरी कविता में आपको दिखेगा। और मैं जैसे भी अभी जैसे बीच में नागपुर में और कहीं भी दंगे फिसाद हुए, तब मैंने एक दो लाइन हमारे यहाँ के बिगड़े हुए लोगों को समझाना जरूरी है, अरे बिगड़े हुए लोगों को समझाना जरूरी है, हर धर्म बराबर है, बतलाना जरूरी है।